कहाँ जाते हो रुक जाओ तुम्हें मेरी। वो आवाज़ के बादशाह जिनकी आवाज़ सुनकर दिल और दिमाग को जो सुकून मिलता है। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। सुर के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब जैसी आवाज़ के आपके सामने हैं। आपने बड़े हसीन हसीन गाने सुने इस गायक के। सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी रब से ज्यादा। आवाज़ में वो मिठास जो रफ़ी साहब के सुर में थी। माना था ये भी जा रहा था कि जब ये गाना गाते थे तो रफ़ी साहब भी चौंक गए थे कि ये आवाज़ किसकी है, मैंने कभी गाना नहीं गाया। हम अपनी जान की खाए चले गए। वो उस गाने के जो रिकॉर्ड्स मार्केट में आए तो लोग बोले ये मिस प्रिंट हुआ है गाना, मोहम्मद रफ़ी के नाम के बजाय अनवर कैसे लिख दिया, ये तक लोगों ने सवाल। फिर बोला नहीं शायद उनके बेटे हैं। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं मैं आशिक। इस रफ़ी जैसी आवाज़ वाले सिंगर की आपको मालूम होगा इनकी माँ और बहन एक स्टार थी, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, और इनके भाई एक फिल्मों के जाने माने मशहूर अदाकारा थे। बताते हैं जब इस सिंगर का मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गाना सुना तो उन्हें हैरत हो गई, यार ये गाना मैंने कब गाया। तो बाद में पता लगा ये आवाज़ अनवर की है, अनवर की। हम अपनी जान की। जी हाँ, अनवर हुसैन, जिनको लोग अनवर के नाम से जानते हैं, और बहुत से लोगों को इनका नाम भी नहीं पता कि अनवर है ये। इम्तिहान लेती है दोस्तों की जान। ये भी एक करिश्मा था कि रफ़ी साहब जैसी आवाज़, और सिंगरों पे बहुत से मिलती जुलती आवाज़, लेकिन अनवर साहब की आवाज़ जो ये सजा हमको मिली। अनवर साहब के गाने काफ़ी हिट होने लगे, लोग उनकी आवाज़ को पसंद करने लगे थे। परदेसी आया परदेस में देश। और साहब अनवर जी का साथ उनकी किस्मत ने बहुत दिया और उनको बड़ी से बड़ी फिल्में मिलने लगी। और ऐसे भी रहा कि रफ़ी साहब की आवाज़ में जिस फिल्म में गाने हैं उसमें एक गाना अनवर का भी था, लेकिन रफ़ी साहब को कभी ऐतराज़ नहीं हुआ। अनवर जी उस टाइम में आए थे जिस टाइम के अंदर इंडस्ट्री के अंदर और बहुत बड़े बड़े सिंगर अपनी आवाज़ का जादू बिखेर रहे थे। उसी दौर में जिस वक्त था मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, मन्ना डे जी और महेंद्र कपूर जी, इनकी आवाज़ का जादू चल रहा था। और उसी के दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब जैसी आवाज़ निकालने वाला अंदाज़। और साहब एक बात बताएं, अपना किस्सा हकीकत का बताऊंगा। एक बार रफ़ी साहब की आवाज़ और अनवर की आवाज़ में हम भी कंफ्यूज हो गए थे। मेरे ख्यालों की रह गुज़र से वो देखिए। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरे अपने स्टूडेंट लाइफ थी, उस टाइम हम पढ़ रहे थे, उसी दौरान एक अनवर साहब का गाना रिलीज़ हुआ, हिट हुआ। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। जी हाँ, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। उसी में मेरे दोस्तों से बहस हो गई कि नहीं ये रफ़ी साहब हैं, वो बोले नहीं। इस चक्कर में तो पता लगा उस पर शर्त मैं भी हार गया था। वो रफ़ी साहब नहीं, वो अनवर थे। अर्पण फिल्म का गाना था मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। अनवर का जन्म मुंबई में ही हुआ था। उनकी माँ भी एक एक्टर थी और उनकी बहन आशा सचदेव, आपने बड़ी बड़ी फिल्में देखी होंगी, बड़ी हीरोइन, और उनकी सगी बहन थी। और अरशद वारसी उनके भाई थे, यानी अनवर के। खुशियाँ तुझ पे वार के चला मैं। तो साहब फिल्म मेरे गरीब नवाज से अनवर साहब का गाना शुरू हुआ। कसमें हम अपनी जान की। आपको एक किस्सा बताता हूँ इसी फिल्म का, मेरे गरीब नवाज का। मेरे गरीब नवाज की जब अनवर साहब ने रिकॉर्डिंग की थी तो उसी के बाद वहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब का आना हुआ था, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब को भी कोई रिकॉर्डिंग करनी थी। लेकिन इत्तेफाक से वो गाना उनके सामने आ गया तो रफ़ी साहब अपने सेक्रेटरी से बोले, अरे यार ये गाना मैंने कब गाया।
उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो अपने साले से, मतलब उनका जो सेक्रेटरी था, काम भी देखता था, ज़ही ये गाना मैंने कब गाया। तब रफ़ी साहब के सेक्रेटरी ने बताया, नहीं जनाब, ये आवाज़ आपकी नहीं, ये आवाज़ उभरते हुए सिंगर अनवर की है। अनवर का नाम सुनते ही रफ़ी साहब बड़े खुश हुए। आवाज़ सुनकर तो उनकी तबीयत खुश हो गई थी। तो रफ़ी साहब ने कहा कि अगर मेरे बाद मेरी कोई जगह ले सकता तो वो ये लड़का ले सकता है। खैर साहब, वक्त बीतता गया और संघर्ष का दौर जारी था और अली साहब ने अपने भाई के पास भेजा अनवर साहब को, क्योंकि अनवर साहब से उनकी दोस्ती थी कि मेरे भाई से मिल लो, तुम्हें फ़िल्म में चांस देंगे। तो वो सिफारिश का कार्ड लेकर पहुंचे महमूद साहब के पास, क्योंकि महमूद साहब का भाई थे वे। तो इन्होंने आवाज़ सुनी महमूद साहब ने, बड़ा खुश हुए थे। उन्होंने कहा था कि मेरी कुंवारा बाप तो कंप्लीट हो गई है, अब मैं अगली फ़िल्म बना रहा हूँ जनता हवलदार, उसमें आपको गाने का मौका दूंगा और ज़रूर दूंगा। फ़िल्म जनता हवलदार से जुड़ा एक किस्सा आपको बताता हूँ, जो अनवर साहब ने किसी इंटरव्यू में बताया था कि रिकॉर्डिंग करने के बाद महमूद जी वो गाना फिल्म के हीरो राजेश खन्ना साहब के पास ले गए। वो राजेश खन्ना साहब एक बार कह गए, उन्होंने सुनाया तो बोले, यार महमूद क्या बात है, बहुत दिनों के बाद मेरा मन खुश हुआ कि रफ़ी साहब ने इस गाने को बड़े दिल से गाया है। लेकिन जब महमूद साहब ने बताया कि ये रफ़ी साहब नहीं बल्कि एक नया लड़का अनवर है, अनवर, तो साहब ये बात सुनकर राजेश खन्ना भी चौंक गए थे। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ। उसके बाद तो अनवर साहब के पास फिल्मों की लाइन सी लग गई और नसीब फिल्म में उन्होंने गाया अमिताभ बच्चन साहब के लिए। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान से फूल चुनती है नजर आहिस्ता आहिस्ता। और साहब दिलीप कुमार साहब को अपनी सुरीली आवाज दी अनवर साहब ने। देर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ। और जितेंद्र साहब को फिल्म अर्पण में अपनी सुरीली आवाज, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। सोहनी महिवाल में सनी देओल साहब, मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी रब से ज्यादा। ये इश्क नहीं आसा में ऋषि कपूर साहब को अपनी सुरीली आवाज भी दी। रे हिजाब ने मुझे शायर बना। फिर क्या था साहब, फिर तो हर बड़े स्टार की आवाज अनवर बन गए थे। अनवर, क्योंकि रफ़ी साहब का जो उनके अंदर लुक था उनकी आवाज से मिलती थी। ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए। और साहब रफ़ी साहब खुदा को प्यारे हो गए और पूरी इंडस्ट्री क्या, पूरे हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। रफ़ी साहब की कमी कोई पूरी तो नहीं कर सकता था, लेकिन साहब रफ़ी साहब अपने पीछे अनवर साहब और कई सिंगरों को छोड़ गए थे। और रफ़ी साहब का जो अंदाज़ था बहुत ही प्यारा था, जो बाद में लोग याद कर करके रोते थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि अनवर साहब के अंदर थोड़ा सा क्या ज़्यादा घमंड आ गया। हुआ यूँ, जब अनवर की डिमांड बढ़ी तो अनवर साहब का दिमाग ख़राब हो गया, जैसे लोग बताते हैं उनको एक घमंड सा आ गया था और वो प्रोड्यूसर से उल्टे सीधे पैसे मांगने लगे थे। और आपने भी एक कहावत सुनी होगी, बहुत से इंसान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, वो पैसों को ज़्यादा अहमियत दे देते हैं और संबंधों को नहीं दे पाते। इसी वजह से अनवर साहब का भी जो एक तरक्की वाला समय था वो भी ख़त्म सा होने लगा था। मनमोहन देसाई साहब अपनी फिल्म मर्द की रिकॉर्डिंग करा रहे थे और उसमें सारे गाने उन्होंने अनवर साहब के लिए थे। लेकिन साहब वही वाली बात है कि अनवर साहब को थोड़ा सा एटीट्यूड हो गया था और वो उन्होंने ज़्यादा पैसों की डिमांड कर दी। तो उनके असिस्टेंट ने आके मुझसे पूछा कितना आपको देना है, तो मैंने 6,000 की डिमांड की। उनको बहुत बुरा लगा कि अनवर अगर 5,000 और उससे ले रहा है तो मुझसे 6,000 क्यों, आज के बाद मैं उसको गवाऊंगा नहीं। मनमोहन देसाई साहब ने मर्द फिल्म के लिए शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ों में गाने रिकॉर्ड करा लिए और अनवर साहब ने यह सुनहरा मौका खो दिया था। मर्द फिल्म हिट भी हुई और उसके गाने भी सुपर हिट हुए थे। मुन्ना अजीज, मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार भी छा गए थे।
अब बात करते हैं शोमैन राज कपूर साहब की। राज कपूर जी अपनी प्रेम रोग फिल्म के सारे गाने अनवर से गवाए थे और रिकॉर्डिंग भी करा ली थी, लेकिन साहब बात चल रही थी और उन्होंने फिर इस बात पर उन्होंने पैसे की डिमांड कर दी। इस बात पे ऋषि कपूर साहब भड़क गए थे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने क्या काम किया कि फ़ौरन उन्होंने अनवर के फिल्म से सारे गाने निकलवा कर ऋषि कपूर ने अपने ऊपर सुरेश वाडकर की आवाज़ में गाने करा लिए, और अनवर साहब का सिर्फ एक ही गाना फिल्म के अंदर का, बाकी गाने सुरेश वाडकर साहब ने गाए थे। अनवर साहब को ये दूसरा झटका लगा था। कपूर के साथ काम करना एक ऑनर की बात है, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी, पॉलिटिक्स जानता नहीं था, सीधा था, तो ये गलती हुई तो बिगड़ गए ऋषि कपूर। बोले मुझे इसकी आवाज़ नहीं चाहिए। खुशियाँ तुझ पे वार के चला मैं। अनवर साहब ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी, और ये भी एक इत्तेफाक नहीं कह सकते इसको। उनका समझदारी या नादानी कुछ भी था, वो उनके कैरियर को ले डूबा था और अनवर साहब बहुत दिक्कत में आ गए थे। अनवर साहब फिर टेंशन में रहने लगे, और सुनने में यह आया था कि अनवर साहब शराब भी पीने लगे थे, और एक दिन किसी स्टूडियो में शराब पीकर पहुंच गए जहां पर उनकी रिकॉर्डिंग आशा भोसले जी के साथ थी। आशा भोसले जी को जब ये सुगंध आई तो उन्होंने गुस्सा हुआ और ये कह दिया कि मैं अनवर के साथ अब गाने नहीं गाऊंगी। दौलत ही को जब सब कुछ समझा जाता है तो अच्छा खास। और साहब अनवर साहब को गाने तो वैसे मिलते रहे हैं, लेकिन क्या कि लोगों में उनका क्रेज तो बड़ा हुआ ही था। अनवर साहब को फिल्मों में काम तो मिलना कम हो गया था, और उसी के लिए वो टेंशन में रहने लगे और इनकम भी उनकी बंद हो गई थी। सुनने में ये भी आया था कि अनवर साहब ने कुछ पैसा लोन पर उठा लिया था, कुछ एल्बम्स बनाई थी और वो एल्बम्स चल नहीं पाई थी, तो उनको लोन भी देना भारी पड़ गया था। और सुनने में ये भी आया था उनके अपने रिश्तेदार जो अच्छे पैसे वाले हैं, शायद उन्होंने उनकी मदद भी नहीं की। ये किसी इंटरव्यू में अनवर जी ने कहा था। दोस्ती इम्तिहान लेती है। और मालूम नहीं इनके आपस में क्या सच्चाई है, किस बात को लेकर ये बात हुई, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि रिश्तेदारी में बहुत कम होते हैं जो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, और बहुत ही कम हम लोगों ने देखा है कि लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। लेकिन लोग आज के टाइम में अक्सर ऐसा है कि लोग ज़्यादातर तमाशा देखते हैं, तमाशा, मदद की बात नहीं करते, ये भी नहीं करते, थोड़ा हौसला अफजाई करते हैं किसी की, यार हमारा साथी है, पुराना साथी है, आज किसी दुख में है, परेशानी में है, थोड़ी इसकी मदद कर दी जाए। लेकिन साहब कोई ऐसा नहीं लगता कि शायद कोई किसी की मदद करे, और भैया जो मदद करने वाले होते हैं वो मदद करते हैं, वो किसी की बहाना नहीं ढूंढते, किसी की ये नहीं सोचते कि मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरा गैर है, मेरा अपना है। जैसे हमारे रफ़ी साहब थे, रफ़ी साहब की जो खूबियाँ थी वो तो लोग गिना गिना के थक जाएंगे, लेकिन उनकी खूबियाँ कम नहीं होगी, क्योंकि उनके गुजर जाने के बाद लोगों में ये बातें सामने आई थी। अनवर रफ़ी साहब तक तो नहीं पहुँच पाए, बड़ी तकलीफ़ अनवर साहब ने उठाई है बाद में। तो हमारी दुआएं ये हैं कि अनवर जी के साथ हैं कि वो जहाँ पर रहें ठीक रहें, ऊपर वाला उनको काम दे। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि लोग, दोस्तों, भाई, रिश्तेदार, कोई भी हो, सगा संबंधी हो, वो लोग किसी की टांग ना खींच के उसका हाथ खींचें, उसकी मदद करें। यही मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि मदद करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, वो अपना हो या गैर हो। ये मेरी सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपनों की ख़ास तौर से क्या, जो भी इंसान मदद मांगना चाहता है उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तुम्हें माफ करे मेरा